बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेट चैप्टर कर रहे हैं। ये आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर है और ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये आपके किन किन चैप्टर्स में आगे काम आएगा? रिलेशन के चैप्टर में काम आएगा, आगे फंक्शन में काम आएगा, कैलकुलस में आएगा, सीक्वेंस सीरीज में आएगा, और ये आपके प्रोबेबिलिटी में आएगा। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर काम आने वाला है बहुत ज़्यादा। ये आप यही नहीं सोचेगा कि सेट क्या है, छोटी सी चीज़, लेकिन ये सेट आपके इन सब चैप्टर्स के अंदर काम आएगा। सीरीज़ एंड सीक्वेंस और प्रोबेबिलिटी तो ये आप इसी साल ही पढ़ेंगे। ठीक है, उसी में ही काम आएगा। अच्छा, अब देखिए, आ जाइए सेट के ऊपर। सेट बेसिकली है क्या, इसकी क्या डेफिनेशन है सेट की? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट ठीक है, इज कॉल्ड सेट। अच्छा, अब देखिए सेट्स किस तरह के होते हैं, एग्जाम्पल ले लें। सेट आपके पास कई तरह के होते हैं। सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड होते हैं, यानी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपके पास इवन नंबर हैं। फिर एक और एग्जाम्पल इसकी ले लें, द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये वॉवेल्स हो गए आपके। अच्छा, फिर है द फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर। ये भी एक एग्जाम्पल है सेट्स की। तो वो कौन कौन से प्राइम नंबर हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। फर्स्ट 6 का है तो खाली 6 पे आके ख़त्म हो जाएगा। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, यहाँ पे आके आपने स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो ये होते हैं सेट्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। एग्जाम्पल उसकी क्या क्या है? सेट ऑफ इवन नंबर 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ए, ई, आई, ओ, यू। द फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट सिंबल्स इसमें क्या यूज़ होते हैं सेट्स एक बनाते हुए? इम्पॉर्टेंट सिंबल्स में सबसे पहले आ जाता है इस तरह का ई। थोड़ा सा ये गोल होता है, ई तो आपकी स्ट्रेट लाइन बनती है, ये थोड़ा सा सर्कल में होता है, सेमी सर्कल में, जिसको आप कहते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू। फिर इस तरह का वी है, इसको आप क्या पढ़ते हैं? फॉर ऑल। इक्विवेलेंट।
इक्विवेलेंट टू, फिर स्लैश और ये 2 डॉट जिसको कॉलन भी आप पढ़ते हैं, ये क्या कहलाते हैं? सच दैट। ठीक है, फिर ये कॉमा एंड। ठीक है, ये चीज़ें आपकी यूज़ होती हैं। फिर एक ये चीज़ भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, जिसके क्या मायने है? इज़ इक्विवेलेंट टू। जी, अब है आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, सेट को लिखने के भी आपके पास क्या है? 2 तरीके हैं। टेबुलर फॉर्म और दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी देखें। जैसे मेरे पास एक सेट है, ए से उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इसमें वैल्यू है नेचुरल नंबर 1 2 3 4। ठीक है, 4 नेचुरल नंबर हैं। अब मैं इसको कह रही हूँ कि आप इसको लिखें सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आप कैसे लिखेंगे इसको? वही सेट को ए से रिप्रेजेंट करवाएंगे, एक्स सच दैट एक्स इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, किस तरह से इसको करेंगे? एक्स सच दैट, यानी एक्स के अंदर ये तमाम एलिमेंट्स हैं जो आपकी टेबुलर फॉर्म बनी थी ना। टेबुलर फॉर्म क्या है? ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। 1 2 3 4 क्या है? सभी को पता है कि ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, और फर्स्ट 4 आपने नेचुरल नंबर लिखे हैं। अब आपको कहा जा रहा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर करें। तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आप कैसे करेंगे कि ए इज इक्वल्स टू, फिर वही कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स। अब एक्स के अंदर ये तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, सच दैट एक्स इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 4, यानी एक्स के अंदर एक्स से बड़े 4 से बड़े नंबर भी हैं और ख़ुद 4 भी है। इक्वल टू का मतलब क्या है? कि वो 4 भी है। फिर एक्स इज़, और एक्स के अंदर एक्स इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू, यानी इक्वल टू का मतलब क्या है? 1 भी मौजूद है और 1 से बड़े तमाम एलिमेंट मौजूद हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर एक्स इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 1 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। अच्छा, अब आ जाइए टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट्स में आपके पास क्या क्या आ जाती हैं? फाइनाइट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होते हैं? इन दिस सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड। ठीक है, आर लिमिटेड, यानी क्या मतलब कि इसके अंदर हमारे पास लिमिटेड नंबर होते हैं जिनको हम खुद भी काउंट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे था कि फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। अब फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर आपको पता है, उसको हम काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं खाली ये कह देती कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो कितने ही हैं, तो वो हो जाता इनफाइनाइट। ठीक है, यानी अनलिमिटेड नंबर। इन दिस सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अनलिमिटेड।
ठीक है। अच्छा, अब इनकी एग्जाम्पल कर लेते हैं एक एक कि किस तरह से। पहली जैसे इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7। ठीक है, तो उसमें क्या सेट बनेगा, ए से हम रिप्रेजेंट करवाएंगे इसको। अब लेस देन 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7 दीज आर नेचुरल नंबर एंड लेस देन 7, यानी लेस देन 7 तो 7 आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, यानी कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, खाली 6 पे आपका ख़त्म हो जाएगा, 6 तक आप उसको लिखेंगे। ठीक है, 7 नहीं आएगा उसके अंदर। अच्छा, अब आ जाइए उसकी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम, यानी वो क्या है आपके पास इनफाइनाइट सेट है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको भी हम रिप्रेजेंट करवाते हैं, इसको बी से करवा देते हैं रिप्रेजेंट। अब नेचुरल नंबर उसने कहे हैं, खाली 1 2 3 लिख दें, खाली आगे उसके फॉर ऑल लगा दें। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये सब क्या हो गया आपके पास, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब आ जाइए इसके बाद है ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द सेट। जी, अब ऑर्डर का मतलब किस तरह से कि जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, एक सेट है जिसमें वैल्यूज़ आपको दी हुई है 1 2 3 A B। ठीक है, इसमें कितने हैं एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5, यानी आप उनको काउंट कर सकें, ऑर्डर में भी हों और उनको काउंट भी कर लें, कितने हो जाएंगे वो 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं तो 5 लिख देंगे। अब नंबर ऑफ, इसको ऑर्डर को लिखने का एक और भी तरीका है, यानी इसको आप इस तरीके से भी करके लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए कितना है 5, या फिर ऑर्डर ऑफ ए उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5। ठीक है, ये इसके लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं, किसको, ऑर्डर ऑफ सेट को लिखने के। यानी एन क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर ऑफ ए 5, ऑर्डर ऑफ ए 5। ठीक है, ये इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। अब है नल सेट। नल सेट सभी को ही पता है, नल सेट क्या होता है, अ सेट विद नो एलिमेंट। ठीक है, अब इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम खाली कर्ली ब्रैकेट आप लगा दें, इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्रीक आपके पास लेटर है फाई, इससे भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नल सेट को इस तरीके से ही। नेक्स्ट है आपके पास इक्वल सेट। जी, इक्वल सेट क्या होता है कि एलिमेंट ऑफ गिवन सेट्स आर सेम। सेम, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसकी एग्जाम्पल सबसे बड़ी जो है ना, मैं जो बताती हूँ सबको, वो फ़ोटोकॉपी है। फ़ोटोकॉपी आप करवाते हैं ना, तो फ़ोटोकॉपी में क्या होता है, सेम वही निकल आती है। इस तरीके से ही पहली एग्जाम्पल तो फ़ोटोकॉपी है,
और दूसरी क्या है आपके पास, यानी एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एलिमेंट ऑफ बी, सेट बी। ठीक है, फोटोकॉपी से बस याद रखें, इक्वल का आए, इक्वल सेट आए, इक्वल सेट क्या है, फोटोकॉपी। यानी फोटोकॉपी में जब आप करवाने जाते तो क्या आती है, सेम आ जाती है, सेम ही होती है ना, हर चीज़ जो लिखी हुई होती है वही वही निकल कर आती है ना कॉपी। ऐसा तो नहीं है कि चेंज होकर आती है, वही आती है ना। तो इसमें भी यही है कि जितने एलिमेंट, जो एलिमेंट इसके अंदर होंगे वही सब एलिमेंट सेट बी के अंदर भी होंगे, सब वही होंगे। ठीक है, ये आपके पास MCQs भी बन जाएंगे इसमें से, इस टॉपिक में से कितने ही MCQs भी निकल आएंगे आपके। ठीक है, इक्वल सेट हो गया। अब है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, अब इक्विवेलेंट सेट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम but element are different। ठीक है, अच्छा किस तरह से कि आपके पास सेट है सी सेट है, इसके अंदर क्या है 1,2, दो एलिमेंट हैं इसके अंदर। डी सेट है, इसके अंदर भी क्या है, दो ही एलिमेंट है, लेकिन वो 1 2 नहीं है, बल्कि क्या है, एक्स एंड वाई है। ठीक है, यानी एक तरह से इसका ऑर्डर भी आप कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ गिवन सेट्स आर सेम। ठीक है, दे आर सेट टू बी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इक्विवेलेंट। ठीक है, यानी सेट C इज इक्विवेलेंट टू सेट D। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर ऑफ सेट C इज इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर ऑफ सेट D। ठीक है, नंबर ऑफ सेट D। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जी यूनिवर्सल सेट क्या होता है, द सेट दैट हैज़ ऑल एलिमेंट्स रेलिवेंट टू गिवन क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आपके पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, उसको U से ही रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को U से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं। और एक सेट है A, उसके अंदर एलिमेंट हैं 2 4 6 8, ये एलिमेंट है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल हुआ। यूनिवर्सल ए सेट भी आपका क्या है, यूनिवर्सल के अंदर मौजूद है। ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है, यूनिवर्सल के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, अब आ जाइए सबसेट। जी अब है सबसेट। सबसेट क्या होता है, सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी एलिमेंट इन ए इज़ ऑल्सो इन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, और एम्प्टी जो है सेट, एम्प्टी सेट वो इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, वो ज़रूर बनेगा। सबसेट जब भी आप बनाएंगे तो उसमें सबसे पहला सेट क्या बनेगा, एम्प्टी सेट का बनेगा एक सेट। अब उसकी एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, ए सबसेट ऑफ बी। सबसेट का सिंबल क्या है, ये ऐसा यू बना के और इसके नीचे एक लाइन लगा दें तो ये सबसेट बन जाएगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पे ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 1 2 3। ठीक है, अब आपने इसके सबसेट बनाने हैं। सबसेट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक एम्प्टी सेट बनाएंगे। ठीक है, कॉमा, फिर सबको सेपरेट सेपरेट एक सेट बना देंगे, 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा, फिर एक बना देंगे 1 2, फिर एक बना देंगे 2 1 3,
फिर एक बना देंगे 2,3, ठीक है, फिर एक बन जाएगा 1 2 3, ठीक है, ये सारे सबसेट इसके बन गए, ठीक है। अच्छा, अब इस तरीके से ही है प्रॉपर सबसेट। अच्छा, प्रॉपर सबसेट, अच्छा एक इसमें फॉर्मूला भी होता है कि 2 की पावर n, n क्या है आपका, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 हैं, तो आपकी 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8, 8, यानी इसके अंदर 8 बने हुए सेट सबसेट। पहला क्या है, एम्प्टी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे 8 हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला भी है इसका, सबसेट आपको जब भी आए बनाने के लिए तो आप ये फार्मूला फ़ौरन यूज़ करें। 2 की पावर n, n क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं, तो वो 2 की पावर 3 हो जाएगी। 2 की पावर 3 मीन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 8 हो गया, यानी 8 आपको सेट्स बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है आपके पास प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या है, सेट ए, जी अब देखिए सेट ए इज अ सब प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी नॉट कंटेन इन ए, ठीक है, जिसको आप कहेंगे ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो ये आज आपका लेक्चर था जो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और इससे रिलेटेड अब आपको क्वेश्चन अपनी बुक में से एक्सरसाइज 1.1 में से खुद करने हैं, और अगर नहीं आए तो आप मुझे कॉलेज में फ़ोन करके भी पता कर सकते हैं, या खुद भी आ सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।